हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमिस चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ आपके मैसेजेस निकालने। कोई भी मैसेज हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है लवर मैसेज निकालने चाहिए, लेकिन कोई भी मैसेज आ सकता है। मैं लवर्स ऑरिकल यूज़ कर रही हूँ। हार्ट शेप फॉर्चून टेलिंग कार्ड्स हैं। जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या जिनके दिल में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आई डोंट नो, मुझे इस टाइम मैंने सिर्फ कार्ड्स पकड़े हैं तो मुझे सॉन्ग आ रहा है सुन साथिया। आई डोंट नो कौन सा है, सुन साथिया माहिया। अगर आपने वो गाना सुन लें तो हो सकता है आपके लिए कोई मैसेज आया हुआ, ठीक है। अब देखते हैं क्या मैसेज है। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स। मुझे लगता है कि आप दोनों के दरमियान जो भी अलहदगी हुई है, मैं ये नहीं कहूँगी कि उनकी गलती है आपकी गलती है, लेकिन इस टाइम आपके पर्सन का सिर्फ आपसे ये कहना है कि क्या तुम भी मुझे ऐसे ही छोड़ दोगे। ये नहीं समझेगा कि मैं इसकी ट्रांसलेशन कर रही हूँ, मैं आपको इसके एनर्जी के साथ मैसेजेस बता रही हूँ। क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ये ना हो कि आप भी दूसरों की तरह चले जाएं। सही है, वो गलत हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसे भी हैं, लेकिन उनका सवाल आपसे यही है कि तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओगे। मुझे यहाँ पे एनर्जी आई है कि शायद आपके पर्सन को बचपन में शायद चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजरे हैं, या बचपन में जल्दी अपने पेरेंट्स को खोया है, या किसी एक को खो दिया था, या फिर उसके बाद उनके अंदर ऐसी आदत रही है कि उन्होंने मल्टीपल पार्टनर्स रखे और एक के बाद एक छोड़ के चले गए। और कहीं ना कहीं उन्हें उन सब में आप वो पर्सन लगते हैं जो उनको हर वे में एक्सेप्ट कर सकते हैं, या आप उनको हर चीज़ में माफ़ कर सकते हैं, अपनी लाइफ में एंट्री दे सकते हैं। तो वो आपसे आज यही पूछना चाह रहे हैं या पूछना चाह रही हैं कि क्या वाकई ही आप जो हैं उन्हें छोड़ के क्या चले गए हैं जैसे और लोग चले गए हैं। आई कांट टेक इट एनी मोर। उन्हें लगता है कि बहुत कर लिया, बहुत लड़ाई झगड़े कर लिए, बहुत सारी चीज़ें कर ली, अब मैं इन चीज़ों से निकलना चाहता हूँ या चाहती हूँ। उनको लगता है कि बहुत हो गया, हम लड़ भी लिए, हमने एक दूसरे से नाराज़ भी हो गए, ब्लॉक भी कर दिया। मुझे लगता है रिसेंटली उन्होंने आपको अनब्लॉक करके दोबारा ब्लॉक किया है, लेकिन उन्हें लगता है कि मैं थक चुका हूँ या मैं थक गई हूँ। वही सेम पैटर्न, वही लड़ाई झगड़े, एक दूसरे को ब्लॉक करना, एक दूसरे को बुरा कहना, एक दूसरे के साथ ना चलना। आपके पर्सन जो हैं इस वक्त यही सोच रहे हैं कि क्या वाकई ही अब इतना हो चुका है, क्या या आप छोड़ के चली गई या वो छोड़ के चले गए, क्या वाकई ही ऐसा होगा कि वो आपके साथ नहीं चल पाएंगे या आप उनके साथ नहीं चल पाएंगे, या कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि आप उन्हें छोड़ के ना चले जाएं, या छोड़ के चले गए तो उन्हें लगता है कि अब बहुत हो गया, मैं मुझसे ये नहीं सहा जा रहा है, ये दूरी नहीं सहा जा रही है। ड्रग्स एंड अल्कोहल हो सकता है आपके पर्सन को इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा एडिक्शंस हो। और प्लीज़ डोंट टेक इट लाइक अ ड्रग्स एंड अल्कोहल। समटाइम क्या होता है कि कोई चीज़ ओवर ईटिंग, ओवर ऑब्सेस्ड किसी चीज़ के लिए होना, या किसी और चीज़ की वजह से आपके पर्सन को हो सकता है कि उनकी एडिक्शंस जो हैं उनकी वजह से वो आपसे दूर होते चले गए या आपने दूर कर दिया। यानी कि मेजॉरिटी जो है वो इसी से ही रिलेट करती होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ यही हो। लेकिन यहाँ मुझे स्ट्रॉन्ग लगता है कि आपके पर्सन को कोई नेगेटिव वाइब्स हैं या किसी ऐसी चीज़ में हैं जिसकी वजह से वो थक चुके हैं लड़ लड़ के, कि वही सब कुछ है, वही सब कुछ चल रहा है, कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही। अपनी लाइफ में कोई चेंज चाहते हैं या चाहती हैं। पीपल डोंट बिलीव इन मी। उनको शायद आपके जाने के बाद एहसास हुआ है कि लोगों ने उनको उनकी कहते हैं ना असली आईना दिखा दिया है। लोगों ने उन्हें बता दिया है कि आप क्या हैं, मतलब आप नहीं, आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं। क्योंकि हो सकता है जब आप उनकी लाइफ में थे तो लोग उनको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि पैम्पर करना, बहुत ज़्यादा आपके ख़िलाफ़ एंटाई बनाना, बहुत ज़्यादा आपके ख़िलाफ़ कहते हैं ना कि आपके अगेंस्ट बहुत बातें करना थी, और वो उस चीज़ को समझते रहे कि ये मेरे वेल विशर हैं। फिर लेटर ऑन दे विल फाइंड आउट कि दे आर नॉट माई फ्रेंड्स, दे आर यूजिंग मी। और सेम वही हुआ है। अब उन्हें लगता है कि लोग उन पे यकीन नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं शायद आप ही एक वजह भी हो सकते हैं कि लोग उनको इस बात का बार बार एहसास दिलाते हैं कि जब आप जैसे अच्छे पर्सन को छोड़ के चले गए
तो ये दुनिया में किसी को भी छोड़ सकते हैं, दुनिया में किसी के साथ भी गलत कर सकते हैं। आई कांट मेक अ डिसीजन। हो सकता है ज़िंदगी में कहीं ऐसा मोड़ आया हो जहाँ पे उन्हें ज़िंदगी में बहुत सारे फ़ैसले करने हों, लाइफ में बहुत सारे फ़ैसले करने हों, और कहीं ना कहीं आप भी उस फ़ैसले में एक फ़ैसला हो जिसको उन्होंने उस वक्त नहीं समझा और स्टुपिडिटी में एक रॉन्ग डिसीजन लिया और आपको अपनी लाइफ से निकाल दिया। अब जो चीज़ें वो सह रहे हैं, जो चीज़ें वो बर्दाश्त कर रहे हैं, वो उनके लिए ईजी नहीं है। हालांकि ईजी लगती हैं लेकिन उनके लिए ईजी नहीं है। उनको यही लगता है कि अब जो मैं डिसीजन जब भी लूँगा शायद आप उसको एक्सेप्ट ना कर पाओ, शायद आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में दोबारा ना ला पाओ। और कहीं ना कहीं ये भी है, कुछ लोगों की एनर्जी है कि जिस लाइफ में वो हैं, शायद थर्ड पार्टी के साथ हो, किसी के साथ हो, उनको लगता है कि मैं जो हूँ आई कैन टेक, कहते हैं ना, आई कैन मेक अ डिसीजन, कि उनको उनसे अलग नहीं हो सकते, उनसे बात नहीं कर सकते, कुछ कह नहीं सकते। तो वो उन चीज़ों के लिए फाइट कर रहे हैं कि मैं किस तरीके से डिसीजन लूँ। स्ट्रेंथ की कमी है, डिसीजन मेकिंग लेने की बहुत कमी है। आई कैन मेक यू हैप्पी, आई कैन। उन्हें लगता है कि शायद मैं वापस भी आ जाऊं तो शायद वो आपको खुश ना रख पाए, क्योंकि उस पर्सन ने कभी भी आपको अपनी ज़ात से, अपने आप से कोई खुशी नहीं दी। हमेशा उसने आपको हमेशा तंग किया है। यानी उसका रिश्ता आपके लिए, कहते हैं ना, एक वो रिश्ता था जिससे आपने बहुत एक्सपीरियंसेस हासिल किए, आपने बहुत सारी चीज़ों से लड़े, आपने बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लगता है आपने बहुत सारे लोगों की नफ़रत तक सही है इस पर्सन के लिए। या बहुत सारे लोगों की आपने कहते हैं ना कि लोगों ने आपको डिस्टेंस कर दिया इस पर्सन की वजह से, लेकिन आप इस रिश्ते पे कायम रहे। उसके बाद भी उस आदमी ने या उस पर्सन ने आपको वो मोहब्बत नहीं दी जो देनी चाहिए थी, और वो आज कहते हैं कि वाकई कि मैं तुम्हें खुश नहीं कर सका या मैं खुश नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अगर तुम्हें लगता है तो मुझे एक्सेप्ट कर लोगी, तो मुझे लगता है कि मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ। क्योंकि वो आपकी कहते हैं ना कि आपकी उसको एक वैलिडेशन चाहिए कि आप वैलिडेट करते हो उसके रिश्ते को। आई क्राई एट नाइट। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी देना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा बातें भी करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अब आपके लिए ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। आप इन सब चीज़ों से निकल गए, आपको फ़र्क पड़ता है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हुई है कि शायद आप भी उनके लिए रोते हों, लेकिन वो पर्सन जो है आपके लिए जब रोता है ना, तो उसे मालूम है कि आपको उसके दिल की आवाज़ सुनाई देती है। मुझे लगता है कि आप लोगों को अगर इवेंचुअली एकदम रोना आता है, एकदम आप उसके बारे में सोचते हैं, तो सेम टाइम पे वो पर्सन भी आपके बारे में सोचता है, आपके लिए रोते हैं। क्योंकि वो पर्सन, मुझे लगता है, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में तो हैं, लेकिन वो टेलीपैथिकली दे सेंडिंग यू द मैसेजेस। एंड अगर आपका, कहते हैं ना, क्राउन चक्र और आपकी थर्ड आई ओपन है और आप प्रॉपरली अपनी एनर्जीज़ को पिक कर रहे हो, तो आप उस पर्सन की एनर्जी को स्ट्रांगली पिक कर रहे हो, क्योंकि वो पर्सन आपको टेलीपैथिकली मैसेजेस भेज रहा है अपने आप के कि मैं परेशान हूँ, मुझसे बात करो। और मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि आपको वो कांटेक्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन शायद आपने ब्लॉक किया या उन्होंने ही ब्लॉक किया, और वो चाहते हैं कि रहने दो। एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो 3 कदम पीछे चले जाते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन। वो अकेले नहीं रहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अकेले हो चुके हैं। शायद पार्टनर भी हो लाइफ में, लेकिन पार्टनर होना इस बात की गारंटी नहीं है कि वो उसके साथ खुश हैं। मुझे लगता है बहुत अकेले हैं। विल दिस पेन एवर स्टॉप? आपके पर्सन बहुत थक चुके हैं, बहुत थक चुके हैं, और मुझे लगता है शायद आप लोग भी ये सोचते होंगे, थक गए तो मैं क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ये तुम्हारा डिसीजन था, तुमने चुना था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है आज भी आपके अंदर वो मोहब्बत बाकी है। अगर आप लोगों की आंखों में उनके लिए आज भी आंसू आ जाते हैं, तो मोहब्बत में कमी नहीं आई है, मोहब्बत आज भी बाकी है। आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। चाहते तो हैं
कि एक डिफरेंट पर्सन बन के आपके सामने आए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इट्स रियली रियली हार्ड फॉर देम, क्योंकि लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व इन हिज और हर अपब्रिंगिंग. You can change them right away, or eventually they need some time. Maybe you give them some time, but right now you are done with that person. You don't know how you will deal that person again and again, again and again, because वो हमेशा से every time they repeat their cycle and they do everything जैसे उसने पहले किया हो. The passion I feel is overwhelming. I don't know how to handle this. आपका प्यार, आपकी चीज़ें इतनी उनको रखती हैं, उन्हें लगता है कि वो नहीं कर सकते हैं, वो नहीं रह सकते हैं. उनके पैशन, उनके इमोशन आपके लिए बहुत बड़ रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे कांटेक्ट करें आपसे, कैसे बताएं कि उनके दिल में आज भी आपके लिए बहुत प्यार है. ये कार्ड में मुझे पता है लोगों को उलझन हो गई कि मैंने उठा के वापस रख दिया. मैं देख लेती हूँ. यू डिज़र्व बेटर. आपके पर्सन को लगता है कि आप डिज़र्व बेटर करते हैं, ये पर्सन आप डिज़र्व बिल्कुल नहीं करते हैं. अच्छा, अब देखते हैं आखिरी मैसेज क्या आया है इस डेक का, जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा. Why can I tell you the truth? आपके पर्सन इन द एंड आपको यही कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी सच्चाई नहीं बता सकता या नहीं बता सकती. आपके पर्सन के दिल में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी, जैसे मैंने पहले ही शुरू में कहा था, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं. आप देखें एक और कार्ड, दिस फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव. आपकी फीलिंग से वो हट नहीं पा रहे हैं. यू ट्रिगर्ड मी. आप उनको याद दिलाते हैं आई एम स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन, कि आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो. आई लॉन्ग फॉर योर किस. आपके दरमियान जो भी एक कहते हैं ना कि एक इमोशनल और रोमांटिक फीलिंग्स जो थी, वो उन चीज़ों को मिस कर रहे हैं. आपके पास आना चाहते हैं. आई कैन कम टू यू नाउ. उनका बस चले वो आज आपके पास आ जाएं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कैसे, क्या करें. डिसीजन मेकिंग का जो मैंने बात पहले बोली थी, वही बात है, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम. तो ये थी आज की रीडिंग. आई होप आपको पसंद आएगी. अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. टेक केयर, बाय.